बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक जादुई शरबत शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाना सिखाने वाली हूँ। ये एक जादुई शरबत है जिगर और मैदे के लिए। जिन लोगों को जिगर या मैदे में गर्मी रहती है तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद और जादुई शरबत है। तो आज मैं आप लोगों को इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाना सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा और रेसिपी को गौर से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 50 ग्राम आलू बुखारा लिया है और 50 ग्राम ही इमली ली है। इन दोनों चीज़ों को मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था पानी में। तो एक रात के बाद अब हम इसमें से जिसकी गुठलियाँ हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक अलग बर्तन में डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू बुखारे को डाल लिया है। अब हम इसमें इमली डाल देंगे और अब हम किसी भी बीटर या हाथों की मदद से इसमें से जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेंगे। तो सभी गुठलियों को हमने अच्छे तरीके से बीच में से निकाल लेना है, क्योंकि इसमें हमें गुठलियाँ नहीं चाहिए। इसका गूदा वगैरह कुछ भी नहीं निकालना, सिर्फ इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है। तो हमने सब गुठलियों को इसमें से अलग कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 कप या 1 ग्लास के करीब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब पानी हमने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि इसको छानने में आसानी हो और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो इजीली बाहर आ जाएं। तो अब हम इसको छान लेते हैं। तो ये मैंने चिप्स और पकोड़े निकालने वाला चम्मच लिया है, इसमें मैं छान रही हूँ। इसमें इसे छानने में आसानी होगी। तो अच्छे तरीके से हमने इसको निकाल लेना। हमें इसमें गूदा वगैरह इसका कोई नहीं निकालना, वो भी हमें इसमें चाहिए होगा। सिर्फ हमने इसकी गुठलियाँ ही निकालनी होती हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम इसी तरह इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी सब गुठलियाँ निकाल ली हैं और अब हम एक जूसर लेंगे। ठीक है, हमने अब एक जूसर लेना है और जूसर में इसको डाल देंगे। 1 मिनट तक हमने जूसर में इसको ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, 1 मिनट तक हमने इसको जूसर में ब्लेंड करना ताकि इसमें जो गूदा वगैरह है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम अलग से एक बर्तन लेंगे। तो हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें अब हम इसको ऐड कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और हमने अब इसको अच्छे तरीके से पकाना है। आप यकीन जाने ये जादुई शरबत है मैदे के लिए, जिगर के लिए। आप रमज़ान का सीज़न चल रहा है, आप इस सीज़न में इसको ट्राई करें। अफ्तारी के साथ पिएं तो देखिएगा दिन भर की जो आपकी मैदे की और जिगर की गर्मी होगी वो दूर हो जाएगी। तो अब साथ में ही हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। तो अब हम इसको पका लेते हैं अच्छे तरीके से। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता और ये इसका टेक्सचर भी थिक नहीं हो जाता। तब तक हम इसको पका लेंगे। जिन बच्चों या बड़ों को मैदे या जिगर में गर्मी रहती है या मैदे या जिगर का कोई भी मसला है तो उनके लिए ये शरबत बहुत ही मुफीद है। एक जादुई शरबत है उनके लिए। तो आप उनको ये शरबत ज़रूर दें। गर्मियाँ भी आने वाली हैं तो गर्मियों में इस शरबत का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये गर्मी का तोड़ है और मैदे में से तेज़ाबियत को भी ख़त्म करता है। तो ये देखिए हमारा जो शरबत है वो पकना शुरू हो गया है। हमने इसका टेक्सचर ठीक होने तक और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको पका लेते हैं। ठीक है, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। तो ये देखिए हमारा जो शरबत है उसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा थिक हो चुका है। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, समझ आ गई होगी। तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे और 1 चुटकी इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन डालने का मकसद इसमें ये है कि अजवाइन गैस से बचाती है आपको और आपको बिल्कुल भी गैस नहीं होने देती। तो अजवाइन डालने से इसकी जो फ़वाइद में इजाफ़ा हो जाता है। तो अब हम मज़ीद इसको 2 मिनट तक पका लेते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब इसको 2 मिनट तक हम पका लेते हैं। इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के रेसिपियाँ बनाती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए।
تو اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا املی اور آلو بخارا شربت بالکل تیار ہو چکا ہے۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہ شربت بنانا سکھایا ہے۔ تو اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب تک یہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تو تب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو املی اور آلو بخارا شربت ہم نے ٹھنڈا کر لیا تھا، اس کو میں نے ایک جگ میں ڈال دیا تھا۔ اب جگ کی مدد سے میں اس کو ایک بوٹل میں ڈال لوں گی، کیونکہ جگ سے یہ ایزیلی کسی بھی بوٹل میں ڈل جائے گا۔ تو املی اور آلو بخارا شربت کو میں نے ایک بوٹل میں ڈال لیا ہے۔ اب میں نے ایک گلاس پانی لیا تھا، اس میں 2 سے 3 چمچ میں نے اس املی اور آلو بخارا شربت کے ایڈ کیے ہیں۔ تو اب ساتھ میں اس میں خوبصورتی کے لیے ہم پودینہ ایڈ کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو اس میں لیموں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہمارا جادوئی املی اور آلو بخارا شربت تیار ہو چکا ہے۔ بہت ہی مزے کا، بہت ہی جادوئی شربت ہے یہ، ٹیسٹ میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ آپ بچوں کو دے جن کو معدے اور جگر میں گرمی رہتی ہے، تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔